एवरीवन। चैन बोर्ड की तरफ से यूपी टीजीटी पीजीटी जो 2020 की वैकेंसीज आने वाली थी उसको लेकर के एक नई नोटिस जारी की गई है। और जब से ये नोटिस आई है मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि क्या अब वो नए जो स्टूडेंट हैं जिनके फॉर्म फिल नहीं हुए हैं क्या वो फिल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम प्लीज़ बताइए। तो मैं पर्सनली रिप्लाई करके परेशान हो गई, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ क्योंकि शायद ऐसा ही सेम डाउट बाकी स्टूडेंट्स का भी हो। तो देखिए, ये है वो विज्ञप्ति। इसको पहले मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सच क्या है। तो आधी अधूरी जानकारी कभी भी मत रखिए, पूरी जानकारी के आधार पर। और मैं हमेशा बोलती हूँ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पैनिक मत होइए, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए चलिए। तो ये है वो विज्ञप्ति जिसमें देखिए ऊपर की जो लाइंस हैं उसमें बताया गया है कि जो एक केस था संजय सिंह बनाम यानी तदर्थ वाला, उसमें ये चीज़ थी कि जो तदर्थ शिक्षक हैं और जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक ही तरीके का एग्ज़ाम किया जाए और जीव विज्ञान विषय को उसमें शामिल किया जाए। और कुछ जो अन्य चीज़ें थी उनको शामिल करते हुए जो विज्ञापन निरस्त किया गया था उसके संबंध में एक फिर से एक नई विज्ञप्ति आई है। तो चयन बोर्ड ने दिया है कि उनके संज्ञान में ये चीज़ आई है कि जो ऑनलाइन प्राप्त विज्ञान विषय के अध्याचन है उसी में जीव विज्ञान की विषय को भी शामिल कर दिया गया है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो साइंस का जो कैटेगरी है, साइंस में ही बायो भी आता है। मतलब भौतिकी, रसायन, जीव, उनका ये कहना है कि ये तीनों साइंस में ही आते हैं। तो अलग से ये चीज़ करने का कोई वो नहीं है। तो जीव विज्ञान विषय को विज्ञप्ति में शामिल करने के लिए पूर्व में प्राप्त विज्ञान विषय के अध्याचन को निरस्त करके विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय का अलग अलग ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तो पहले ये चीज़ उन्होंने मानी थी कि जो साइंस का जो वर्ग था, मतलब विज्ञान में ही जीव विज्ञान को दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ पहले थी, ये चीज़ उन्होंने मानी थी कि विज्ञान के अंतर्गत ही ये तीनों आती हैं। लेकिन अभी क्या है कि प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, और सही भी है कि जब भाई बायो का आप पढ़ाते हो तो बायो के पद भी आने चाहिए, क्यों नहीं है वो वैकेंसी में। तो इसलिए तो उन्होंने क्या किया है कि विज्ञान के और जीव विज्ञान के अलग अलग ऑनलाइन अध्याचन मंगाए हैं। तो सिंपल सी बात है। फिर आगे चीज़ दी हुई है कि इसीलिए इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में ऑनलाइन अध्याचन के लिए पोर्टल खोला गया है। तो जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी विज्ञान और जीव विज्ञान के हैं उनको उनके अध्याचन भेजे जाएं। तो इस विज्ञप्ति में ये जो है ये फॉर्म फिलिंग के लिए नहीं है। एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, इसमें ये चीज़ दी गई है कि अध्याचन मांगे गए हैं सिर्फ जीव विज्ञान और विज्ञान के। अध्याचन का मतलब होता है वैकेंसी मांगी गई है कि कहाँ पे कितने पद रिक्त हैं, ये चीज़ मांगी गई है। तो बाकी का विवरण पहले ही ले चुके थे, तो बात बिल्कुल सही है। और साइंस का और बायो का थोड़ा सा जो डिस्प्यूट था तो उसको ध्यान में रखते हुए साइंस और बायो के अलग अलग पदों का ब्यौरा मांगा गया है। तो ये चीज़ दी हुई है कि सभी का नहीं मांगा गया है, सिर्फ उन्हीं विषयों के लिए ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल खुला गया है। तो ये 15 तक के लिए इनके पास ब्यौरा जाएगा। और मान लीजिए ये 20 के आसपास तक या 20-25, यानी कि ये एक तरीके से कह सकते हो आपके लिए गुड न्यूज है कि इसी दिसंबर में अगर ये 15 तक ये विवरण पूरा हो जाता है तो चूँकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती हैं तो वेबसाइट के माध्यम से ही करेंगे। तो जल्दी ही ये वैकेंसीज आपकी इसी दिसंबर में, जो मैंने आपको बोला था कि दिसंबर माह में आपकी जो नई विज्ञप्ति है वो आ सकती है। तो नई विज्ञप्ति दिसंबर माह में आ जाएगी और कोई अन्य विषय इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस का एक जो मैटर था कि कंप्यूटर को भी इसमें शामिल किया जाए, तो वो विषय इसमें नहीं शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ही के अध्याचन मांगे हैं, विज्ञान का अलग और जीव विज्ञान का अलग। तो ये फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड नहीं है, एक चीज़ क्लियर जान लीजिए।
फॉर्म सभी लोग फिल कर पाएंगे, चाहे उन्होंने किया हो चाहे ना किया हो। जिन्होंने किया है तो भी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग के लिए भी अच्छी बात है। और जिन लोग ने कर दिया है तो उनको उनके पैसे डूबे नहीं हैं, उनको अगले में सिर्फ फॉर्म करना होगा, पैसे नहीं जमा करने होंगे। और जिन लोग ने नहीं किया है तो वो जब आएगा ये न्यू वाला तो उसमें फिल कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, कोई भी डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी जानकारी के साथ में अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ये जो विज्ञप्ति है ये पूर्णतः ऑनलाइन अधियाचन के संबंध में है, फॉर्म फिलिंग से इसका कोई भी वो नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आई होप अब आप लोगों की परेशानी दूर हो गई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके कोई और फ्रेंड्स हैं जो परेशान हैं तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद उनकी हेल्प हो जाए।